नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने बम बरसाए हैं और स्ट्राइक की है अमेरिका ने। काबुल में इस वक्त बड़ी खबर आईएसआईएस के ठिकानों को तबाह किया गया है और जानकारी के अनुसार जिसने काबुल में साजिश रची थी, तबाही की, उसको भी जमींदोज कर दिया है अमेरिका ने। इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान के काबुल में बम बरसाए हैं अमेरिका ने, जिसकी वजह से जानकारी जो सूत्रों से निकल के आ रही है वो ये है कि आईएसआई के ठिकानों को तबाह कर दिया है अमेरिका ने। और इसी के साथ साथ काबुल में जो बमबारी हुई थी जिसकी वजह से अमेरिका के 13 नागरिक मारे गए थे और लगभग 60 के आसपास अफगानी नागरिक मारे गए थे, उस साजिशकर्ता को भी तबाह कर दिया गया है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान के काबुल पर। काबुल में आपको बताते चले काबुल एरिया पर अभी अमेरिका का कब्जा है। काबुल एयरपोर्ट को अमेरिका के सैनिकों ने अपनी जद में ले रखा है और वहीं पर आईएसआई के आतंकियों ने हमला किया था। अफगानिस्तान के बाद भारत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, कोरोना से टीकाकरण से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा देते हैं। रिकॉर्ड बना लिया भारत ने। शुक्रवार को 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं। वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके की डोज लगवाने और लगाने के लिए सभी को शुभकामनाएं दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है जिस तरीके से कोविड के टीकाकरण में भारत जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा है कि सभी को शुभकामनाएं। आगे खबरों में बढ़ेंगे। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर यूपी ने भी रिकॉर्ड बना लिया है। आपको बताते चलें एक दिन में 28 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है यूपी ने। कल यूपी में लगभग देश का 1/4 वैक्सीनेशन हुआ था। पहले 3 अगस्त को यूपी में 28 लाख वैक्सीन लगाई गई थी और अब 28 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन के साथ नया रिकॉर्ड सामने आ चुका है। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यूपी में देश 1/4 वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य बन चुका है। 3 अगस्त को यूपी में 28 लाख के आसपास वैक्सीन लगाई गई थी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस पर अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। आज काबुल ब्लास्ट में 1 दर्जन अमेरिकी सैनिकों समेत अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि हम हमला करने वाले आतंकियों को नहीं बख्शेंगे। काबुल ब्लास्ट की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ले ली थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के पास नंगरहार प्रांत में ये बमबारी की। बताया जा रहा है कि इन हमलों में काबुल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड मारा गया। काबुल ब्लास्ट के बाद अमेरिका पर भारी दबाव था। काबुल हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि जो भी इन हमलों में शामिल है हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर राष्ट्रीय आपको बताते चले मौद्रीकरण पाइपलाइन को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा और निशाना साधा। उन्होंने कहा मौद्रीकरण की सुनामी ना रोजगार है, ना आने वाले सालों में होगा तो आरक्षण का आखिर मतलब क्या। बताते चले कि 24 अगस्त को राहुल गांधी ने एनएमपी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का नारा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वित्त मंत्री ने कल 70 साल में जो पूंजी बनी थी उसे बेचने का फैसला कर लिया। उन्होंने एनएमपी को लेकर आरोप लगाया कि इन संपत्तियों को बनाने में 70 साल लग गए और इनमें देश की जनता का लाखों करोड़ रुपए का लगा हुआ था। अब इन्हें 3-4 उद्योगपतियों को उपहार में दिया गया।
तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार के केस की सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुना दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को वैवाहिक बलात्कार के अपराध से यह कहते हुए मुक्त कर दिया कि पति पत्नी के कानूनन विवाह के बाद अगर पति पत्नी के साथ यौन संबंध या बलपूर्वक या इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाता है तो यह बलात्कार नहीं होगा। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने का दोषी पा लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य जिसकी पत्नी 18 वर्ष से कम उम्र की ना हो बलात्कार नहीं हो सकता। इस मामले में शिकायतकर्ता आवेदक नंबर 1 की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, इसलिए आवेदक नंबर 1 पति द्वारा उसके साथ संभोग करना या कहीं कोई भी यौन कृत्य करना बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही वह बलपूर्वक या उसकी इच्छा से हो। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पिछले कई दिनों से घमासान मचा हुआ था, लेकिन अब यह घमासान थम चुका है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से 2.5 साल वाला फॉर्मूला अपनाने का कह चुके हैं। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच सीएम बघेल ने कल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ लंबी बैठक की थी। बघेल ने कहा मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ओर से दिए गए निमंत्रण पर राहुल गांधी अगले सप्ताह राज्य का दौरा करेंगे। राहुल गांधी के साथ करीब 3.5 घंटे की मैराथन बैठक के बाद बाहर निकलने के बघेल ने मुख्यमंत्री पद के 2.5 साल के फॉर्मूले पर पूछे गए सवाल का सीधा उत्तर नहीं दिया और सिर्फ यह कहा कि कांग्रेस के आलाकमान ने जो भी कहा है, छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने जो पिछले दिनों कहा था, उसके बाद कोई बात बाकी नहीं रह जाती। राजस्थान में 5 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खोले जाने की अफवाहों पर आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अंकुश लगा दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 5 तारीख से प्राइमरी स्कूल खोलने के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। कुछ स्कूल संचालक सिर्फ बवाल खड़ा करने के लिए इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसी कोई तैयारी ही नहीं है। दरअसल आपको बताते चले कि शुक्रवार को प्रदेश भर के निजी स्कूल संचालन जयपुर में इकट्ठा हुए थे, जहां लगभग 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। इस धरने से 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात करने पहुंचा था। निजी स्कूल संचालक संघ के पदाधिकारियों ने मीडिया में अपनी मांगों पर सहमति की बात की थी। उन्होंने कहा था कि कक्षा 9 से 12 तक स्कूल खोलने के बाद 5 सितंबर तक कक्षा 1 से 8 तक भी स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूल संचालकों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। तो भारतीय मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली को लेकर अगले सप्ताह की शुरुआत में मौसम खराब रहने की आशंका जता दी है। वहीं आईएमडी ने केरल में भारी बारिश की आशंका जताई है और 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बताते चलें, इतना ही नहीं, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है। तो जेएनयू दिल्ली विश्वविद्यालय इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, प्रत्यक्ष कक्षाओं को दोबारा शुरू करने पर चर्चा करने के लिए आंतरिक बैठकें ली जा रही हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को घोषणा की कि सभी कॉलेजों को 1 सितंबर से दोबारा खोला जा सकता है, जिसके बाद इन विश्वविद्यालयों ने बैठकें करने का फैसला किया। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर कोरोना वायरस के मामलों में कमी का हवाला देते हुए विज्ञान विषय के छात्रों के लिए प्रत्यक्ष कक्षाएं दोबारा शुरू करने की घोषणा की थी। हालांकि विश्वविद्यालय के शिक्षकों के एक वर्ग ने इस फैसले पर नाखुशी जाहिर की थी। बाद में डीयू ने अपना यह फैसला स्थगित कर दिया।